इतिहास, एनसीईआरटी 8th क्लास लेवल, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी? ये बनी थी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से पूर्व ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की मल्लिका कब घोषित किया गया? 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के शासन को कौन कौन सी 3 प्रेसिडेंसी में बांटा गया था? तो एक था बम्बई, दूसरा मद्रास और तीसरा बंगाल। नेक्स्ट है, शाहजहानाबाद को किसने बसाया? तो इसे बसाया शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहानाबाद की कौन सी इमारत शहर की सबसे ऊंची इमारत थी? तो ये थी जामा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1824 में। नेक्स्ट है, दिल्ली के एक प्रसिद्ध शायर का नाम बताओ? तो वो थे मिर्ज़ा गालिब। नेक्स्ट है, दिल्ली कॉलेज को कब बंद कर दिया गया? तो इसे बंद किया गया 1877 में। नेक्स्ट है, लाहौरी गेट सुधार योजना कब और किसने तैयार की? तो ये 1888 में रॉबर्ट क्लार्क ने तैयार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन को किस बात ने संसार की सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था? तो किसने 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन को जो है वो एक औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था विश्व में? सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन किस उद्योग के पनपने पर दुनिया का कारखाना कहलाने लगा? लोहा और इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है, कैलिको शब्द किस स्थान के नाम से निकला है? कैलिको शब्द निकला है कालीकट के नाम से। नेक्स्ट है, मसलिन नामक कपड़े को भारत में किस नाम से पुकारा जाता था? मलमल। नेक्स्ट है, बंडाना शैली के कपड़े मुख्यतः भारत के किन 2 राज्यों में बनाए जाते थे? ये बनाए जाते थे राजस्थान और गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कैलिको अधिनियम कब पारित किया? 1720 में। नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया? 1764 में जॉन के ने। नेक्स्ट है, वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया और कब किया? 1786 में ऑर्कराइट ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के प्रयत्नों से कौन सा भारतीय कपड़ा राष्ट्रवाद का प्रतीक बना? ये बना खादी। नेक्स्ट है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो ये 1854 में मुंबई में स्थापित हुई। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था तथा उसने वहाँ कब तक शासन किया? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और 1799 तक उसने शासन किया। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की तलवार के पैनेपन के पीछे क्या कारण था? तो कारण क्या था? लोहे में गड़े कार्बन के बहुत ही सूक्ष्म कण। नेक्स्ट है, पहला विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ 1914 में और कब तक चला? 1918 तक चला। नेक्स्ट है, भाषाविद कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार होता है उसे भाषाविद बोलते हैं। नेक्स्ट है, विलियम जोन्स को भारत में कहाँ और किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो विलियम जोन्स को जो है वो कलकत्ता में स्थित सुप्रीम कोर्ट जूनियर जज के पद पर जो है वो उन्हें नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ये की थी विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है, विलियम जोन्स ने कौन सी शोध पत्रिका निकाली थी? तो इसने निकाली थी एशियाटिक रिसर्च। नेक्स्ट है, मदरसा किसे कहते हैं? कुछ सीखने के स्थान को मदरसा कहते हैं। यह कोई स्कूल, कॉलेज अथवा अन्य शिक्षण संस्थान भी हो सकता है। नेक्स्ट है, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1791 में। नेक्स्ट है, मुंशी कौन होता है? वह व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो मुंशी कहलाता है। नेक्स्ट है, प्राच्यवादी कौन थे? एशिया की भाषा तथा संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले प्राच्यवादी थे।
नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या वर्नाक्यूलर से क्या अभिप्राय है? मानक भाषा से अलग कोई स्थानीय भाषा या बोली वर्नाक्यूलर कहलाती है। नेक्स्ट है अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1835 में। नेक्स्ट है वर्ड्स डिस्पैच कब पारित हुआ? 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी सरकार ने किस शिक्षा अधिनियम के बाद अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया? तो 1870 के। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट है सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई? तो ये लगाई गई 1829 में। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? 1856 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। नेक्स्ट है बेगम रोकेया शेखावत ने मुस्लिम महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? तो उन्होंने कलकत्ता तथा पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी ताराबाई शिंदे ने। नेक्स्ट है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1929 में। नेक्स्ट है मुंबई में परमहंस मंडली का गठन कब और किस उद्देश्य से किया गया? तो ये किया गया 1840 में जाति उन्मूलन के उद्देश्य से। नेक्स्ट है श्री नारायण गुरु का संबंध भारत के किस राज्य से था? तो श्री नारायण गुरु का संबंध भारत के केरल राज्य से था। नेक्स्ट है गुलामगिरी नामक पुस्तक कब और किसने लिखी? तो गुलामगिरी 1873 में ज्योतिराव फुले ने लिखी। नेक्स्ट है अमेरिकी गृह युद्ध ने किस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने में सहायता की? दास प्रथा। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब आरंभ किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1927 में। नेक्स्ट है दक्षिण में स्वाभिमान आंदोलन किसने आरंभ किया? तो ये किया पेरियार ने। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1830 में, 1830 में। नेक्स्ट है राजा राममोहन रॉय के बाद ब्रह्म समाज के एक प्रसिद्ध नेता का नाम बताओ? केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है यंग बंगाल मूवमेंट किसने आरंभ किया? ये किया हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है प्रार्थना सभा या प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? ये 1867 में बम्बई में हुई। नेक्स्ट है वेद समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? ये हुई 1864 में चेन्नई में। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? 1875 में सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया? ये किया था अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इस संस्था ने किस कुरीति के विरुद्ध आंदोलन चलाया था? तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक जो है वो ज्योतिराव फुले थे और इस संस्था ने जातीय असमानता के विरोध में आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है 1785 में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकारों के नाम बताइए? तो एक था टॉमस डेनियल और दूसरा विलियम डेनियल। नेक्स्ट है उत्कीर्ण उत्कीर्ण चित्र क्या क्या होते हैं? ये होते हैं लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाए गए चित्र उत्कीर्ण चित्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है रूप चित्रण का क्या मतलब होता है? पोर्ट्रेट बनाने की कला रूप चित्रण कहलाता है। नेक्स्ट है
रूप चित्र क्या होता है? किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर अधिक बल दिया गया हो। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई में किसकी पराजय हुई? वो हुई थी सिराजुद्दौला की। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में अंग्रेजों की सहायता करने वाला गद्दार कौन था? मीर जाफर। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला की पराजय के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? जाहिर सी बात है, मीर जाफर को। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? ये था रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने कब और किस युद्ध में हराया? 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में। तो याद रखना है 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में। नेक्स्ट है, भित्ति चित्र क्या होता है? दीवार पर बना चित्र भित्ति चित्र कहलाता है। नेक्स्ट है, मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ये बना मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकारी की परिप्रेक्ष्य विधि से क्या समझते हैं और इसकी क्या विशेषता है? तो यह विधि निकट और दूर की वस्तुओं के बीच दूरी का बोध कराती है। तो कौन सी चित्रकारी? परिप्रेक्ष्य विधि। नेक्स्ट है, खर्रा चित्र क्या थे? कागज के लंबे रोल पर बनाया गया चित्र जिससे लपेटा जा सकता था उसे खर्रा चित्र कहा गया। नेक्स्ट है, बंगाल के एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कलाकार का नाम बताएं। अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, पूरब के आदर्श। पूरब के आदर्श नामक पुस्तक अपनी पहली पंक्ति के कारण बहुत प्रसिद्ध हुई और यह पंक्ति क्या थी? तो यह पंक्ति थी, एशिया एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता का क्या अर्थ है? संप्रभुता राष्ट्र का वह तत्व है जिसके अनुसार कोई राष्ट्र स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है, आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया? 1878 में। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? तो ये भी 1878 में। नेक्स्ट है, आर्म्स एक्ट क्या था? तो आर्म्स एक्ट के अनुसार भारतीयों से अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? तो इस एक्ट के अनुसार किसी अखबार में सरकारी विरोधी कोई भी चीज छपती थी तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर ले। नेक्स्ट है, किस बिल द्वारा भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश तथा यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे? ये था 1883 का इल्बर्ट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 3 प्रमुख आमूल परिवर्तनवादी या गर्मपंथी नेताओं के नाम बताओ। तो ये थे लाल बाल पाल यानी विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह शब्द किसके हैं? तो ये है बाल गंगाधर तिलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित एक मराठी अखबार का नाम बताओ। केसरी। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में।
नेक्स्ट है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? तो ये हुआ 1916 में। नेक्स्ट है रूस में क्रांति कब हुई? 1917 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने किस कानून को शैतान की करतूत बताया? आंसर रहेगा रॉलेट एक्ट को। नेक्स्ट है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया? ये चलाया 1920 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया? 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1930 में। नेक्स्ट है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और किसकी अध्यक्षता में पारित किया? तो ये किया 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है 1929 के प्रस्ताव के आधार पर देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था? तो किस दिन मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है क्रांतिकारियों द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1928 में। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ अगस्त 1942 में। नेक्स्ट है भारत का विभाजन कब हुआ? 1947 में। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। नेक्स्ट है दांडी यात्रा पर एक टिप्पणी लिखो। तो क्या है दांडी यात्रा? दांडी गुजरात समुद्र तट पर स्थित एक गांव का नाम है। गांधी जी ने जहां जाकर समुद्र के जल से नमक बनाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी तक की सारी यात्रा पैदल ही की। वह 12 मार्च को अहमदाबाद से चले और 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए। वहां उन्होंने नमक बनाकर सरकारी कानून तोड़ा। इस समय नमक केवल सरकार द्वारा बनाया जाता था, किसी दूसरे को नमक बनाने की आज्ञा नहीं थी। गांधी जी ने नमक बनाकर सरकारी कानून को चुनौती दी। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन सारे देश में तेजी से फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में विभिन्न विषयों को कौन कौन सी 3 सूचियों में बांटा गया है? तो एक केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है राज्य सूची के 2 मुख्य विषय बताइए, शिक्षा तथा स्वास्थ्य। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी? तो ये थे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश के रूप में बने राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य बना था भाषा के आधार पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब राज्य का विभाजन कब हुआ? 1966 में। और क्या बना? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भारत की विदेश नीति का मूल आधार किसने बनाया? ये बनाया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। धन्यवाद।